हुमायूं, बाबर का बेटा। इसके बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो ज़रूर ही सुना होगा। और बाबर के बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कि हुमायूं कौन था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं था। बाबर सिर्फ लड़ाइयों में रह गया, इसलिए उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन देखने का और उन सब का टाइम ही नहीं था। तो अब हुमायूं को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी थी। दूसरी तरफ अफगान्स जो थे जो घाघरा के बैटल में हार गए थे, वो अब हुमायूं से लड़ाई करके फिर से उनकी पोजीशन रीगेन करना चाहते थे, मुगल्स को भारत के बाहर करके। इतना भी कम नहीं था, हुमायूं के 3 और भाई थे, कामरान, हिंदल और अस्कारी। ये तीनों भी हुमायूं से काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी का जैसे बिहेव करते थे, जैसे वो उनके भाई नहीं दुश्मन है। अब जो है मुगल लोग क्या करते थे, प्रोजेनिचर फॉलो नहीं करते थे। मतलब कोई जो राजा है उसका बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं करते थे। सभी बेटों को राज्य का थोड़ा थोड़ा पार्ट मिलता था रूल करने के लिए। तो अब जो था इन तीनों भाइयों को बहुत थोड़ा पार्ट मिला था रूल करने के लिए, और हुमायूं को सबसे बड़ा पार्ट मिला था रूल करने के लिए, इसलिए ये लोग नाखुश थे। अब हुमायूं को एक और डेंजर था बहादुर शाह से, जो गुजरात का रूलर था, और अफगान से जो शेर खान का था, जिसे लोग शेरशाह भी जानने लगे थे बाद में। अब पहले हुमायूं ने डिसाइड किया कि वो पहले अफगान से लड़ाई करेगा, उसके बाद बहादुर शाह से। तो अभी हाल ही में चुनार जो था वो शेर खान के अंडर आया था, तो हुमायूं ने सबसे पहले चुनार पर ही हमला कर दिया। 4 महीनों के लिए चुनार अबंडेंट था, जिससे हुमायूं बहादुर शाह से लड़ाई कर सके। हुमायूं ने शेर खान को इस चीज़ की परमिशन दे दी कि वो वापस से चुनार पे आए, तो उसकी परमिशन हुमायूं ने दे दी। और शेर खान ने भी हुमायूं को इस चीज़ का पूरा दिलासा दिया कि वो और कुछ नहीं करेगा। उसके बाद हुमायूं ने गुजरात और मालवा पे कब्जा कर लिया, और ये मौका देखते हुए शेर खान ने भी बंगाल पर और बिहार पर कब्जा करा। ये न्यूज़ सुनकर हुमायूं मालवा को अपने भाई के कमांड के अंदर छोड़कर शेर खान से लड़ने आ गया। जैसे ही हुमायूं वहां से गया, बहादुर शाह ने वापस गुजरात और मालवा पर कब्जा कर लिया। ये सारी सिचुएशन और भी कठिन हो गई हुमायूं के लिए, जब हुमायूं का भाई हिंदल उसने आगरा पर कब्जा कर लिया और अपने आप को वहां का राजा घोषित कर दिया। शेर खान ने सब ऐसा अरेंजमेंट किया कि हुमायूं आगरा तक कम्युनिकेट कर ही ना पाए। 1539 में हुई चौसा में एक बैटल, जो हुई शेर खान और हुमायूं के बीच में। उसके 10 साल पहले ही बाबर और अफगान्स के बीच में बैटल हुई थी 1529 में, और उसके जस्ट 10 साल बाद फिर से शेर खान और हुमायूं के बीच में बैटल हो रही है। अब शेर खान भी इस पोजीशन में था कि वो हुमायूं से जंग लड़ सके। ये न्यूज़ सुनकर हुमायूं ने बंगाल और आगरा को छोड़कर शेर खान से लड़ाई करने का सोचा। हुमायूं वापस आ ही रहा था कि बुक्सार के पास चौसा में शेर खान ने जंग शुरू कर दी हुमायूं के साथ 1539 में। हुमायूं जैसे तैसे करके वहां से भाग निकला। ये वो वक्त था जब शेरशाह को उसका दूसरा नाम शेर खान
ये वो वक्त था जब शेर खान को उसका दूसरा नाम शेर शाह मिला। फिर 1540 CE में कन्नौज की बैटल हुई, उसमें भी हुमायूं हार गया। अब हुमायूं के भाई भी उसकी मदद नहीं कर रहे थे, कोई भी हुमायूं की मदद नहीं कर रहा था। तो फिर हुमायूं ने भारत को छोड़ दिया और वो सफाविद शाह जो एक ईरानियन किंग था उसके पास हेल्प मांगने के लिए चला गया। आगे के इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब। उसके बाद वो 15 साल तक सफाविद शाह जो एक ईरानियन किंग था उसके यहाँ था। तो अब जो है शेर शाह 1545 में मर गया और जो पूरा जो एम्पायर था, अफगान एम्पायर था, वो बहुत ही वीक सक्सेस उसके हाथ में छोड़ गया। 1555 में हुमायूं वापस आया और मुगल एम्पायर को फिर से भारत में शुरू करा। जितनी भी टेरिटरीज हुमायूं अफगान से हार गया था उसने उन टेरिटरीज को वापस से रीगेन कर लिया। उसने दिल्ली को कैप्चर किया, लेकिन वो ज़्यादा टाइम जी नहीं पाया। 1556 में उसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंटल फॉल में जो उसकी लाइब्रेरी में था। वो लाइब्रेरी में सीढ़ियों से उतर रहा था एंड तभी वो फिसल के गिर गया। अकबर के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब।